पराम्बा भगवती की भी उपासना का बड़ा सुदृढ़ विधान इन 9 तिथियों में निश्चित हुआ है, जहां माताएं अत्यंत उदारता से भगवती पराम्बा के परम आकृति समझा गया है। बहुत सारे स्थानों पर उसी सभ्यता और उसी देश में उनके ऊपर अत्याचारों का भी उद्घाटन होता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। मैं सच कहूं, जन्म लेती हुई वो छोटी कन्या ही कौमार अवस्था में जब तक गोदी में हो, वो छोटी सी लाली ही एक प्रकार से शैलपुत्री है। जब वो कुछ बड़ी होकर घर के आंगन को अपनी किलकारियों से आच्छादित करती है, तब वो कौमार अवस्था की कन्या ही ब्रह्मचारिणी है। ठीक विवाह से पूर्व अपने यौवन और अपने सौंदर्य का प्रकाश करती, अपने ही घर को बड़ी सुदृढ़ता से संभालती, और कहीं न कहीं जब उसकी दृष्टि किसी को समर्पित होने की तलाश करती है, कहीं जाने की योजना में वो स्थित रहती है, उस समय उसका वो निर्मल स्वरूप ही पराम्बा की तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है। सच कहूं तो विवाह के पश्चात अपने गर्भ में एक जीव को धारण करने वाली वो देवी ही कूष्मांडा है। अपने हृदय से लगाकर अपने बालक को कंचुकी का उन्मीलन कर निज स्तन मुख में देकर उसका पोषण करने वाली वो जननी ही स्कंध माता है। वृद्ध से लेके बालक तक घर के सारे व्यवहार, आहार और परिवार को अपनी अत्यंत प्रतिभा से चला लेने वाली वो देवी ही कात्यायनी है। विविध प्रकार की उपासनाएं विपरीतताओं में बड़ी दृढ़ता से खड़े होकर, किसी की मुसीबत में लंबे चौड़े नियम लेकर, पति की कष्ट काल में बड़े बड़े व्रतों को रखकर उसके इस प्रतिकूल समय को अनुकूल बनाने वाली वो देवी ही कालरात्रि है। श्वेत केशों में बढ़ती आयु में बैठी सारे घर को आशीर्वाद देने वाली वो वृद्धा ही महागौरी है। और फिर एक दिन अपने शरीर का परित्याग करके अपने उस पूरे कुल कुटुंब के ऊपर सतत आशीर्वाद बरसाने वाली वो पितर रूपा देवी ही सिद्धिदात्री है। हर घर में पूरे जीवन के सारे क्रियाकलाप में ये 9 देवियां उपस्थित हैं। हम उसके स्वरूप को इतना सीमित न करें।
आश्चर्य ये होता है कि जिस पंडाल और मंडपों में भगवती के विग्रह को बनाकर उसकी उपासना की जाती है, उन्हीं पंडालों में अनेक कन्या और माताओं के ऊपर कुदृष्टि की जाती है। ये तारतम्यता अनुभव में नहीं आती।